मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब ने सही इसका टॉपिक है बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट इन इंडिया। इंडिया में से कई सारे सप्लीमेंट्स है जो वेट लॉस करते हैं। जैसे किसी में होगा सीएलए, किसी में कैफीन होगा, किसी में आयुर्वेदिक आइटम होगा, किसी में कोई ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट होगा, किसी में एप्पल साइडर विनेगर होगा, किसी में एक ऐसा आइटम मिलाया जाएगा जो आपको भूख को कंट्रोल करेगा, किसी में ऐसा आइटम रहेगा जो आपको शुगर क्रेविंग्स को कम कर देगा। तो मतलब अलग तरीका होते हैं वेट लॉस करने के। तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि हमें लेना कौन सा है, इंडिया का बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है। देखिए बेस्ट बोल के कोई नहीं होता है, आपके बॉडी के कंडीशन को देख करके सप्लीमेंट को दिया जाता है। जब कोई डॉक्टर या कोई ट्रेनर आपको सप्लीमेंट दे रहा है वेट लॉस करने के लिए, तो उसको कंडीशन पहले समझना पड़ेगा। अगर आप किसी झूला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, अंगूठा छाप ट्रेनर के पास जाते हैं और कुछ भी सजेस्ट कर दे रहा है कि आप सीएलए ले लीजिए, आप कैफीन ले लीजिए, आप ग्रीन टी ले लीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो यकीन मानिए वो झोला छाप है। क्योंकि वो आपका कंडीशन समझा ही नहीं, आपके बॉडी का सिस्टम, आपका मैकेनिज्म, आपका काम करने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाने का तरीका नहीं समझा। बिना सवाल पूछे आपको अगर सप्लीमेंट सजेस्ट कर देता है तो वो झोला छाप है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और सर्टिफाइड जिम ट्रेनर और एक फार्मासिस्ट हूँ। यहाँ पे 100% जो जानकारी मिलेगा वो साइंटिफिक मिलेगा और सही मिलेगा। तो कई सारे सप्लीमेंट्स है जो अपने फैट लॉस या वेट लॉस को करने का दावा करते हैं और कुछ हद तक साबित में सही भी होते हैं और काम भी करते हैं। कुछ सप्लीमेंट काम नहीं करते, आप लोग उदास हो जाते हैं, ये फेक सप्लीमेंट है। ऐसा नहीं है, जो सप्लीमेंट आपको चाहिए था आपने लिया नहीं, या आपका ट्रेनर ने आपको सही से सजेस्ट नहीं किया, या फिर उसको नॉलेज नहीं है या जानबूझ के नहीं किया, ये वही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं आपको सप्लीमेंट तो बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करिएगा तो वहाँ कई सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे। उसमें से कोई एक आपके काम का सप्लीमेंट है। आप कौन सा काम का सप्लीमेंट है, कौन सा क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। पूरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समस्या क्या है, आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और आपके लिए बेस्ट कौन है। बेस्ट बोलकर ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी एक बेस्ट किसी एक को बता दूं वो सबके लिए 100% काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं होता है, बॉडी के कंडीशन के हिसाब से सप्लीमेंट काम करेगा। तो चलिए क्या है सिस्टम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वेट लॉस और फैट लॉस, लेकिन उससे पहले समझेंगे वेट लॉस के बारे में। देखिए वेट लॉस का मतलब होता है वजन को कम करना, और वजन दो तरीका से कम होता है या दो तरीका से बढ़ता है। जब बॉडी में आपका फैट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, जब बॉडी में आपका मसल बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। मतलब वेट दोनों ही कंडीशन में बढ़ रहा है, मसल बढ़ने पर और फैट बढ़ने पर। तो सबको पता है कि जब मसल बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, ये वेट बढ़ना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब जिम करते हैं, कोई हार्ड वर्कआउट करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो आपका वेट इंक्रीज होता है। आप क्रेटिन खाते हैं तो उसमें भी वेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और आपको डर लगता है कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन वो मसल लीन मसल मास अगर गेन होता है तो बढ़िया है। लेकिन घर बैठे बैठे खा रहे और मोटे हो रहे और चर्बी बढ़ रहा है, उसके वजह से वेट बढ़ रहा है, ये आपके लिए खतरा है। MC4C जीन आपको बीमारी हो सकता है, आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ना जाने कितने सारे बीमारी बढ़ेगा, और भी कई सारे के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये खतरनाक है जो फैट की वजह से वेट बढ़ रहा है। कुछ कंडीशन में फैट लॉस और वेट लॉस लोग एक ही जैसा मान लेते हैं। देखिए वेट लॉस में मसल लॉस भी हो सकता है और फैट लॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं अकेला बना हुआ है जो अकेला बोल दे, दावा कर दे कि मैं सिर्फ फैट को ही गला दूंगा, पूरा बॉडी में मसल वैसे ही रह जाएगा और फैट को जीरो कर दिया जाएगा। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है और आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉडी का कुछ मैकेनिज्म है, सिस्टम से कुछ फैट को स्टोर करके रखता है फ्यूचर के पर्पज के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर भी सप्लीमेंट अगर लेना है आपको फैट लॉस करने के लिए, तो सिर्फ सप्लीमेंट के सहारे मत बैठिए। आपको कुछ डाइट में, कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। क्या करने होंगे वो समझाएंगे। तो वेट लॉस आपको समझ में आ गया कि वेट लॉस में मसल लॉस भी हो सकता है। तो मसल लॉस को बचाना है तो उसके भी कई तरीके हैं। तो मसल को लॉस नहीं करना, वेट लॉस में दोनों होता है, फैट भी लॉस हो सकता है, मसल भी लॉस हो सकता है। तो फैट लॉस जितना हो बढ़िया है, मसल लॉस ना हो वो आपको समझना है। ठीक है, और वेट लॉस समझ में आ गया। फैट लॉस में क्या होता है, सिर्फ फैट लॉस करना है। तो टारगेट आपको ये रखना है, चाहे फैट लॉस बोलिए चाहे मसल वेट लॉस बोलिए, आपका टारगेट गोल होना चाहिए कि फैट को कम करना। बस सिंपल से, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका बॉडी में फैट को कम करना, सारा बीमारी का जड़ खत्म हो जाएगा। एक बार में कोई बोल दे कि हमने 30 किलो 50 किलो कम कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा पॉसिबल तभी है जब स्पेशली ट्रीटमेंट लिया जाए, तब लिपोसक्शन करके भी फैट को गलाया जाता है। वो खतरनाक होता है, हार्ड होता है, दर्दनाक होता है, वो करना भी नहीं है, बाद में वापस से फैट गेन हो जाता है वो करने के बाद भी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेचुरली तरीके से करने का। तो कई ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो वेट गेन हो जा रहा है कैसे हो रहा है। सबके पीछे कारण है आपका न्यूट्रिशन। आपका जितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है बॉडी में, सपोज करिए आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका बॉडी का वेट कितना है। ठीक है, बॉडी का वेट पता चल गया आपको। आप गूगल में जाकर सर्च करना है, टाइप करना वहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, वहां आएगा। आपसे जो डिटेल्स मांगता है आप वहां पे भर दीजिए, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए 2000 किलो कैलोरी आपका निकल के सामने आया, इसका मतलब 24 घंटा में आपको 2000 किलो कैलोरी खाना है, सेम इस वेट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस वेट से आप कम करना चाहते हैं अपने वेट को, तो आपको 2000 कैलोरी की जगह और कम लेना पड़ेगा, 1800, 1700, 1500, जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। तो जब आप कैलोरी को कम करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपका जो बॉडी का वेट था वो कम होने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है, फैट से भी मिलता है। मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी देता है बॉडी को। ये एनर्जी जितना खर्चा होने लायक है हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी जितना करेंगे वो खर्च होगा।
खर्च होने के बाद जो बचा कुचा रहता है वो जमा हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट होने का चांसेस पूरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन में भी कैलोरी मिलता है, इसके अलावा आपको फैट में भी कैलोरी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी है। जब भी कुछ खा रहे हैं तो कैलकुलेट करके खाइए। आपने अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लिया, हिसाब रख लिया कि 1800 किलो कैलोरी हमको डेली 24 घंटे में खाना है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही कैलोरी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन में भी मिल रहा है, फैट में भी मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलता है। जब भी कुछ खा रहे हैं ना, गूगल में टाइप करके सर्च खाइए कि इसमें कितना कैलोरी एनर्जी है, उस हिसाब से खाइए, मेंटेन रहेगा। यानी आपको एक डेली चार्ट बना लेना है, उसको मेंटेन करना है। तो देखिएगा, इसके बाद आप इसको फॉलो कर लेते हैं, एग्जैक्टली 1800 या 1700 या 1500 एग्जाम्पल के लिए आप मेंटेन करते हैं डेली, तो देखिए 7 दिन के भीतर आपका वेट कमना चालू हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सप्लीमेंट लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में आप एक्सरसाइज वर्कआउट चालू करते हैं तो सोने में सुहागा बोला जाता है इसको, और आपका जल्दी कैलोरी बर्न होगा और खर्च होगा और अच्छे से वेट लॉस होगा। उसके साथ में अगर ब्लैक कॉफी पी लेते हैं आप, बिना दूध बिना चीनी का ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, साथ में कैलोरी डेफिसिट प्रोग्राम को चलाते हैं, मतलब जो मैंने बताया कि कैलोरी कम लेना है, जितना चाहिए थोड़ा सा कम लेना है, वर्कआउट भी करना है और साथ में आपको ब्लैक कॉफी पीना है, ब्लैक कॉफी बिना चीनी बिना दूध का, तो देखिएगा आपका वेट लॉस बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से होगा। एक हफ्ता 1 महीना के अंदर आपको दिखाई दे देगा, एकदम साफ रियल दिखाई देगा कि आपने काफी हद तक अपना वेट लॉस किया। लेकिन कुछ लोगों को कड़वा कॉफी पसंद नहीं है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है और ये मापा मापी नहीं कर सकता है, कैलोरी डेफिसिट कितना मेंटेनेंस कैलोरी है, माप जोक के खाना ये नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए सप्लीमेंट तैयार किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्कआउट भी करते हैं और जो मैं तरीका बताया उसको फॉलो कर लेते हैं तो अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। लेकिन सिर्फ आप सप्लीमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं तो जो 100% काम करता है वो वही जाकर के 20% 25% ही काम करेगा। मतलब जहां 100 ग्राम आपका कमने वाला था वहां 25 ग्राम ही कमेगा। तो आपका मजबूरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, बहुत सारा लिंक दे दिया हूँ, उसमें कोई एक आपका काम करेगा, ठीक से पढ़ के कोई एक परचेस करके खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, इसको लेने से पहले कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा सप्लीमेंट आपको चाहिए। देखिए, एक CLA आता है, CLA सप्लीमेंट होता है, उसका काम है फैट स्टोर जो है उसको गला गला करके फैट को कन्वर्ट करना एनर्जी में, मतलब पहले से जो फैट बॉडी में जम चुका है उसको गला देना, गला के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना है और एनर्जी के रूप में काम में लेना है। लेकिन काम तो तभी लेगा ना, मान लीजिए आपने CLA सप्लीमेंट खाया, CLA सप्लीमेंट लिया, बॉडी के अंदर गया भी और उसने फैट को गलाया भी, गला करके एनर्जी में कन्वर्ट भी किया, लेकिन वो एनर्जी कोई काम में ही नहीं आया। मतलब आप दिन भर सोए हैं, दिन भर बैठे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड वर्कआउट कुछ कर ही नहीं रहे, फिजिकल वर्कआउट कुछ कर ही नहीं रहे, उल्टा और कुछ खा भी ले रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी तो ऑलरेडी वो गला करके रेडी करके रखा है बॉडी के अंदर की यूज करना है, आपने अलग से फिर खा लिया कुछ, फिर एनर्जी बन गया, तो फिर से वो एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो सप्लीमेंट आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, बेकार है। और आप बोलेंगे मैंने CLA लिया, कोई काम नहीं किया, कंडीशन ये है कि आपको फिजिकल वर्कआउट भी कुछ करना पड़ेगा, मजदूर लेवल का काम करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, वर्कआउट करिए, कुछ भी करिए, करना होगा तभी काम करेगा। कुछ लोग ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ग्रीन टी के देखिए बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ये आयुर्वेदिक सिस्टम में आ जा रहा है। ग्रीन टी से आपका वेट लॉस होता है, ये बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन इसका भी सिस्टम वही है, ये सारी चीजों को अंदर में जाके फास्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है। आपका जो स्लो मेटाबॉलिज्म है फैट के वजह से वो फास्ट कर देता है, जिससे एनर्जी जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना चालू होता है। मतलब जो स्टोर फैट जैसा कुछ आइटम है वो एनर्जी में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है। लेकिन कंडीशन फिर से यहाँ पे वही आता है कि एनर्जी तो रेडी है, अब उसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, तब एनर्जी खर्च होगा, तब आप बचेंगे। इसके अलावा CLA हो गया आपका और ग्रीन टी हो गया, साथ में कैफीन, कॉफी जिसको बोलते हैं, ये मेरा बेस्ट सप्लीमेंट है, मैं इसको सप्लीमेंट ही बोलता हूँ। जब मुझे आवश्यकता होता है, सिर दर्द देता है ना, तो मैं कॉफी पीता हूँ। मुझे रात भर पढ़ना होता है देर तक जाकर, तो कॉफी पसंद करता हूँ, और मुझे प्री वर्कआउट के रूप में भी लेना पड़ता है, मतलब जिम जाने से पहले भी जब लेता हूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। प्लस ये फैट लॉस में बहुत बढ़िया काम करता है। मेरा मानना है, सर रिसर्च में या फिर स्टडी में मैंने पढ़ा है कि सबसे फास्ट और सेफ तरीका, सेफ नहीं बोलेंगे, सबसे फास्ट तरीका में कैफीन यहाँ पर काम करता है। मतलब जो दूसरे सप्लीमेंट्स काम करेंगे फास्ट, उससे कई गुना फास्ट आपका कैफीन कर देगा फैट लॉस करने में। मतलब बहुत फास्ट, कोई भी चीज तो करेगा फास्ट, और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट कर देगा, जिससे एनर्जी कन्वर्ट होगा जल्दी से और आप उसको यूटिलाइज कर पाइएगा। और अगर वर्कआउट करते हैं तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छे से फैट लॉस होगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट प्रॉब्लम ये है कि आपका नींद उड़ जाएगा, एंजाइटी हो सकता है, पानी का कमी थोड़ा मोड़ा हो सकता है, प्लस आपको नींद नहीं आएगा। इसके वजह से अगर आप ओवर डोज ले लेंगे या ओवर वर्कआउट कर लेंगे तो फ्यूचर में इसके वजह से दिक्कत होगा, और ये नशा जैसा लग सकता है। रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आपको लत लग जाएगा, और डेली कोई भी चीज लेना सही नहीं है, लत नहीं बनाना है। तो CLA हो गया, ग्रीन टी हो गया, और मैंने बताया, और ये कैफीन हो गया। इसके अलावा एक लोग लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं। एप्पल साइडर विनेगर देखिए बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करता फैट लॉस में, ये भी सिस्टम को सुधारता है, भूख को कंट्रोल करता है। मतलब जो फैट है वो फैट है ही,
उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है, बस ये भूख को कंट्रोल कर देगा और मेटाबॉलिज्म थोड़ा-सा फास्ट कर देगा, इसका ये काम है। तो मेरे हिसाब से सबसे ताकतवर यहाँ पे कैफ़ीन हो जा रहा है। अगर आपको चाहिए कि स्टोर फैट जो पहले से जमा हुआ है उसको तोड़-ताड़ के निकाले, तो आपको कैफ़ीन लेना चाहिए या CLA लेना चाहिए। तो कैफ़ीन, CLA, ग्रीन टी और साथ में जिंजर भी काम आता है, ठीक है? ये आयुर्वेदिक में हो गया, जिंजर को चबाते हैं, ये भी फैट लॉस में अच्छा काम करता है। तो कैफ़ीन, CLA और क्या बोलते हैं ग्रीन टी, ये 3 आइटम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप उनमें से कोई एक लेंगे, 3 इस्तेमाल नहीं करना है। कैफ़ीन, CLA और ग्रीन टी, ये 3 आइटम दे रहा हूँ, जिसको जो पसंद आए कोई एक ले लीजिएगा। ग्रीन टी बहुत बढ़िया सेफ, सबसे सेफ में ग्रीन टी हो रहा है, उसके बाद CLA, सेफ के मामले में CLA हो रहा है, उसके बाद लास्ट में आ रहा है कैफ़ीन, सेफ के मामले में। अगर काम के मामले में देखा जाए कौन सबसे फास्ट काम करेगा, वो सबसे फास्ट काम करने वाला है कैफ़ीन, उसके बाद CLA, उसके बाद ग्रीन टी। ये 3 आइटम का लिंक दे रहा हूँ, आप अपने बॉडी के कंडीशन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा सप्लीमेंट है बेस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, काम-धाम नहीं करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कैफ़ीन लीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस से मत लीजिएगा, गैप करके लीजिए, नशा मत बनने दीजिए और इसमें चीनी और दूध मत डालिएगा, उसके बाद पीजिए, मज़ा आएगा आपको, कड़वा लगेगा, फैट लॉस होगा। साथ में खाना-पीना थोड़ा-सा कंट्रोल करिए, कैलोरी माप-जोक करके खाइए, हो सके तो फिजिकल वर्कआउट थोड़ा-सा कर लीजिए, आपका वेट लॉस 100% होगा, गारंटी के साथ है। सामने जो बैठा बंदा वो कोई अगड़म-बगड़म झोला-छाप बाबा नहीं है कि हाथ हिलाऊँगा, फूल की वर्षा गिरेगी और आप लोग पतले हो जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो मैंने पढ़ा, स्टडी किया, रिसर्च किया, खुद पे आज़माया है, अपना वेट कम-बेशी करते रहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बेस्ट सप्लीमेंट में कैफ़ीन ही आता है, जब मुझे वेट लॉस करना हो, रात को जागना हो, माइंड को शार्प करना हो, तेज करना हो, फोकस करना हो, वर्कआउट जाने से पहले भी पीता हूँ, बहुत इस तरह से काम है। लेकिन सप्ताह में 2 बार, 3 बार, रेगुलर बेसिस पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं पीता हूँ, नहीं तो ये नशा बन जाएगा और दिक्कत करेगा। तो आशा करता हूँ वेट लॉस और फैट लॉस समझ में आया, कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है ये भी समझ में आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई एक आपको यूज़ करना है, आप चाहे तो अपने ट्रेनर और कंसल्टेंट या फिर डायटीशियन से पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं ही आपका ट्रेनर और डायटीशियन और जिम ट्रेनर सब कुछ हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आंसर दूँगा फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। या आपको कमेंट में पूछना है, कमेंट पूछिए, जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।